मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 22 और 23 को रशिया जा रहे हैं ब्रिक्स के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान ने भी अप्लाई किया हुआ है ब्रिक्स के लिए, तो क्या इंडिया इस बार पाकिस्तान को अलाउ करेगा कि पाकिस्तान भी ब्रिक्स का पार्ट हो? जून में जब चाइना ने ब्रिक्स को होस्ट किया था तो चाइना ने पाकिस्तान को इनवाइट किया था, लेकिन इंडिया ने वीटो कर दिया था, ये कहकर कि वो मुल्क जो हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करे, हमारे लोगों को मारे, हम ऐसे लोगों के साथ एक टेबल पर नहीं बैठ सकते। लिहाजा पाकिस्तान एक लंबे अरसे से ख्वाहिशमंद है कि पाकिस्तान भी ब्रिक्स का पार्ट हो, लेकिन इंडिया हर बार पाकिस्तान को ब्लॉक कर देता है। क्या इंडिया इस बार पाकिस्तान को अलाउ करेगा? आइए जानते हैं पाकिस्तान की आवाम से। असल में ब्रिक्स में जो डिसीजन मेकिंग होती है वो कंसेंसस पर होती है। मतलब अगर सारे मेंबर्स किसी डिसीजन के ऊपर वो एग्री करते हैं तब वो डिसीजन ब्रिक्स मेंबर्स लेते हैं। अगर कोई भी मेंबर उसमें वो डिसएग्री करता है किसी भी डिसीजन या पॉलिसी के हवाले से तो फिर वो नहीं होता। और क्योंकि अब अगर इंडिया पाकिस्तान की एंट्री को रिजेक्ट करता है तो पाकिस्तान, चाइना, रशिया और ब्राज़ील जैसे और साउथ अफ्रीका और अभी ब्रिक्स की एक्सपेंशन भी हुई है जिसमें इजिप्ट, इथियोपिया और अर्जेंटीना वगैरह। अर्जेंटीना ने जो कि उसने मेंबरशिप नहीं ली, बट जितने दूसरे मेंबर्स हैं जिसमें सऊदी अरेबिया और ईरान वगैरह भी आते हैं, यूएई भी आते हैं, तो उनके थ्रू इंडिया पर वो प्रेशर इंक्रीज़ करवा सकता है पाकिस्तान के वो अपनी ब्रिक्स की जो मेंबरशिप है वो ले सकें। क्योंकि देखिए ना, इंडिया एक हद तक इस चीज़ को ब्लॉक कर सकता है, उसके बाद इंडिया का भी आगे जोर नहीं चल सकता। लेकिन अब आप देखें ना कि लास्ट ईयर जब जून में चाइना ने पाकिस्तान को इनवाइट किया था, क्योंकि चाइना ब्रिक्स को होस्ट कर रहा था, तब इंडिया ने वीटो कर दिया था, ये कह के कि वो मुल्क जो दहशतगर्दी करे, हमारे मुल्क में आके हमारे लोगों को घुस के मारे, हम उनके साथ एक टेबल पर नहीं बैठ सकते। तो क्या अब आपको लगता है कि इंडिया का स्टांस पाकिस्तान को लेकर बदल सकता है? इंडिया का स्टांस काफ़ी मतलब वो एक स्टेगनेंट है, मतलब वो एक रेजिस्टेंट स्टांस है। जैसे जयशंकर आए था अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो एक मीटिंग इस्लामाबाद में हुई है, उन्होंने कहा था कि एक्सट्रीमिज़म और सेपरेटिज़म और एक्सट्रीम टेररिज्म जैसे एलिमेंट्स को जो कंट्रीज़ हमारे स्टेट में सपोर्ट करते हैं हम उनके साथ टेबल टॉक नहीं हो सकती। तो इंडिया का स्टांस पाकिस्तान के हवाले से चेंज इसका होना थोड़ा नामुमकिन सा लगता है। इंडिया ने तो हमेशा पाकिस्तान को दहशतगर्दी पर ही टारगेट किया है। इंडिया का हमेशा से यही स्टांस रहा है, चाहे वो ट्रेड को लेकर हो, चाहे वो पुरअमन बातचीत को लेकर हो। वो एक ही बात करता है कि जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा तब तक इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी नहीं आ सकती। दुनिया की कोई कॉन्स्पिरेसी और कोई शक्ति वो इंडिया की ग्रोथ को रोक नहीं सकती। वेस्ट ने कॉलोनाइज करके भी देख लिया था, अपने मिलिट्री पावर के साथ इंडिया को दबा करके भी देख लिया, इंडिया को वो होल्ड अप नहीं कर पाए, कोई नहीं कर पाया इंडिया को होल्ड अप। इंडिया कभी किसी का गुलाम नहीं बना परपेचुअली। इंडिया ने हर गुलामी की जंजीरों को तोड़ा और अपने कल्चर और अपने इतिहास को मेंटेन रखा। तो ब्रिक्स तो और भी स्ट्रॉन्ग करता है इंडिया की पोजीशन को। ब्रिक्स जैसा प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था और प्रधानमंत्री मोदी जी को कोट किया आपके उन्होंने पुतिन साहब ने कि इट्स अ नॉन वेस्टर्न अलायंस, नॉट नेसेसरली एन एंटी वेस्टर्न अलायंस। ठीक है ना, इसमें कोई वेस्टर्न कंट्री नहीं है, ऑल्दो इट्स अ काइंड ऑफ कंट्राडिक्शन, बिकॉज मैं रशिया को तो वेस्टर्न ही मानूंगा फॉर ऑल इंटेंट एंड पर्पसेस, बिकॉज रशिया किसी भी तरीके से एशिया तो नहीं है। रशिया का कुछ पार्ट एशिया में हो सकता है जियोग्राफिकली, बट रशियंस आर वाइट पीपल, दे आर इस्लामिक, और इस्लामिक लोगों की ओरिजिन तो ईस्ट यूरोप ही रहेगा और तो कहीं जाएगा नहीं। खैर एनीवेज, अगर वो अपने आप को ईस्ट से जोड़ते हैं तो हम कौन होते हैं उसको डिनाई करने वाले। तो इट्स अ नॉन वेस्टर्न अलायंस, इट्स अ सिग्निफिकेंट अलायंस। अब आप इसकी सिग्निफिकेंस को यूं ही समझ लीजिए कि ये जो आपका ब्रिक्स है ये 41% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, 41% दुनिया की जो जनसंख्या है वो ब्रिक्स में रहती है। ब्रिक्स का मतलब क्या है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है ना। सो आप ये समझ लीजिए कि और 24% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी ब्रिक्स का, और 16% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इनका है। तो ये आज का ये स्टेटस है। आज के 50 साल बाद, सॉरी आज के 10 साल बाद
ये होगा कि ये दुनिया का 43% पॉपुलेशन होगा और ये दुनिया की 50% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी होगा या मोर देन 50% होगा, क्योंकि इंडिया और चाइना जब एकदम नेक एंड नेक आ जाएंगे तो वो खुद ही 40-50% के आसपास हो गए, तो कम से कम 50-60% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी होगा। तो जो G7 आज उसकी जो सिग्निफिकेंस है, ब्रिक्स उसको जो है वो कंप्लीटली आउटप्लेस कर देगा। ब्रिक्स इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्यूचर, ब्रिक्स इज एन ऑल्टरनेटिव टू द एग्जिस्टिंग वेस्टर्न डोमिनेटेड वर्ल्ड ऑर्डर। तो ब्रिक्स की सिग्निफिकेंस है और मैं जानता हूं ब्रिक्स की सिग्निफिकेंस, क्योंकि जब मैं अभी रशिया के दौरे पे गया था और वहां के बड़े प्रोमिनेंट लोगों से जब मेरी मुलाकात हुई, इंस्टीट्यूशन में मैंने लेक्चर दिए, वहां के जो थिंक टैंक पे मेरी बातचीत हुई, वो सब ब्रिक्स को बहुत वैल्यू देते हैं। तो ब्रिक्स की इसी तरीके से समझिए, और ब्रिक्स की जो लीडरशिप है, उस लीडरशिप की जो पिवट है वो भारत के पास है। और व्लादिमीर पाकिस्तान ने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। 22-23 अक्टूबर को मोदी साहब वहाँ पहुँच रहे हैं और ये जो 16वीं ब्रिक्स समिट हो रही है कजान रशिया के अंदर, देखना ये है कि एक तो मल्टीलैटरलिज्म की बात हो रही है ना आजकल, इसके हवाले से आपको पता है काफ़ी हमने डिस्कशन की है मल्टीलैटरलिज्म पे। बहरहाल इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि मोदी साहब क्या वोट देंगे कि पाकिस्तान को SCO का मेंबर बनाया जाए। अब ये डिपेंड करता है कि विल दिस मेंबरशिप बी एट इंडियाज एक्सपेंस, क्योंकि रशिया जो है वो सपोर्ट करेगा पाकिस्तान की मेंबरशिप, क्योंकि ये एक ऑब्वियसली चाइना भी रशिया को कहेगा, लेकिन इससे जारी बात है चाइना का इन्फ्लुएंस इसमें ज़्यादा बढ़ेगा विद द पाकिस्तानी प्रेजेंस देयर। सो ये ज़हन में रखिएगा, इंडिया एक हर्डल है लेकिन इंडिया इसको लॉन्ग टर्म नहीं रोकेगा। शॉर्ट टर्म रोकना चाहे तो रोक सकता है, लॉन्ग टर्म नहीं रोकेगा इफ़ दिस इज़ टू बी डन, मुझे ये लगता है। सो इंडिया का जो है वो रोकना या बात करना शायद बनता है, लेकिन मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म नहीं रोकेगा। देखें 40% दुनिया की पॉपुलेशन इसके अंदर है, ग्लोबल इकोनॉमी, लेकिन ब्रिक्स हो या SCO, अभी जो SCO की कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हुई, मेरा इस पे जो एनालिसिस वो यही था कि ब्रिक्स हो या SCO, दे लैक पॉलिटिकल सपोर्ट फ्रॉम रशिया एंड चाइना। अगर रशिया और चाइना इस पे थोड़े एक्टिव हों तो फिर चीज़ें हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे आज सुनने में ये आया है कि जो रशियन एम्बेसडर है इंडिया के अंदर, वो ये तो समझते हैं कि दुनिया के 40 हेड्स जो हैं वो जा रहे हैं रशिया, ठीक है। लेकिन सुनने में जो खबर आ रही है कि रशियंस ये कहते हैं कि हम एक नया पेमेंट मेथड लेके आना चाहते हैं, एक नया पेमेंट मेथड लेना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमें स्विफ्ट जो पेमेंट मेथड है उसको चेंज करना है, बिकॉज रशिया को तो ऑलरेडी आई थिंक निकाल दिया गया है स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से। एक पैरेलल पेमेंट मेथड आएगा, क्योंकि इस पेमेंट मेथड के ऊपर वेस्ट का कंट्रोल है। सो वो कहते हैं कैसे और क्या किया जाए, ठीक है जी। तमाम ममालिक इकोनॉमिकली एम्बिशियस हैं और तमाम ममालिक के ऊपर, बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनके ऊपर बायलैटरल सैंक्शंस लगी है। मुझे ऐसा लग रहा है आइंदा आने वाले दिनों में या आइंदा आने वाले दिनों में अमेरिका रोकेगा दुनिया को कि अगर आप इस पेमेंट मेथड का हिस्सा बनेंगे जो कि स्विफ्ट के मुकाबले में होगा तो हम आपसे डील भी नहीं करेंगे। हो सकता है ये हो, लेकिन चाइना जो है उसके इकोनॉमिक स्टेक्स इतने हाई हैं बिकॉज चाइना सारे का सारा स्विफ्ट पेमेंट मेथड सिस्टम से बेनिफिशियरी है ना।